क्या मतलब है तुम्हारा? बाबूजी, ये औरत जो हमारे घर में है, ये गायत्री नहीं है। गायत्री नहीं है तो फिर कौन है ये? क्या बक रहा है तू? अगर वो हमारी बहू नहीं है तो कौन है? मुन्ना, मुझे तो लगता है किसी ने हमारे बच्चे पे जादू कर दिया है। जादू नहीं दीदी, दिमाग खराब हो गया इसका। अगर ये गायत्री नहीं है तो कौन है? प्लीज शांत हो जाइए पापा, प्लीज। आप क्या करते हैं? हाँ, यू नो पापा इज अ हार्ट पेशेंट, उनका तो ख्याल कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? पापा आप चलकर आराम कीजिए। मैं कहीं नहीं जा रहा। पापा प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम? ये ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं गायत्री नहीं हूं। हाँ बाबूजी, मैं वो गायत्री नहीं हूँ बाबूजी, जिसकी मर्जी पूछे बिना उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जिसके लिए प्यार, शादी, पति और पत्नी जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते। मैं वो गायत्री नहीं हूँ बाबूजी, फिर भी वो इस घर की दहलीज पार करके यहाँ आई। मैं वो गायत्री नहीं हूं बाबूजी, जिसकी नंदों ने हमेशा उसे ताने दिए, माँ जी की हालत का जिम्मेदार ठहराया, चोरी का इल्जाम लगाया, फिर भी वो चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। मैं वो गायत्री नहीं हूं बाबूजी, जिसके पति ने उस पर दिन रात अत्याचार किए, बिना उसकी मर्जी के उस पर अपने पति होने का हक जताया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मैं वो गायत्री नहीं हूं बाबूजी, जिस पर आपको अटूट विश्वास था, जिस पर यकीन था कि वो एक साक्षात देवी है। नहीं बाबूजी, मैं वो गायत्री नहीं हूं जिससे आप लोग इस घर के कुल दीपक की उम्मीद कर रहे हैं, जिसे उसका कर्तव्य याद दिलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि किस हक से आप गायत्री से ये उम्मीद कर रहे हैं? जब इस घर ने गायत्री को कुछ दिया ही नहीं, तो फिर किस हक से मांग रहे हैं कि वो इस घर को एक कुलदीपक दे? अगर आप सबकी नजर में गायत्री की पहचान वो लड़की है जो चुपचाप अत्याचार सहन करती आई है, तो हाँ बाबूजी, मैं गायत्री नहीं हूं। मैं वो गायत्री हूं जो अब अत्याचार और जुल्म चुपचाप नहीं सहन करेगी। मैं वो गायत्री हूं जो कोई भी झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबूजी, विक्रम ने एकदम सच कहा, मैं वो गायत्री नहीं हूं। राजा यानी विक्रम, उसके नजदीक जाने के लिए मैंने उसके पल्ले बांध दी एक रानी, यानी गायत्री।
लेकिन राजा निकला शातिर। उसने रानी का खून करके उसे अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन राजा की किस्मत थी खराब। उसके पल्ले पड़ गई एक दूसरी रानी, यानी वैष्णवी। अब राजा पर काबू पाने के लिए मेरे हाथ में है इक्का, यानी राजा का राज। अब इस राज के जरिए मुझे राजा के पूरे जायदाद पर काबू पाना है। लेकिन कैसे? ब्लैकमेल? नहीं। विक्रम के मुंह खून लग चुका है। जो अपनी मां और पत्नी का खून कर सकता है वो मुझे क्यों छोड़ेगा? कुछ और सोचना होगा। अगर राजा की जिंदगी से ये रानी निकालकर अगर दिल की रानी फिट की जाए जो राजा के दिल पर राज करेगी, तो बात में कोई दम है। लेकिन ये रानी मिलेगी कहां? मिल गई दिल की रानी। शायद इसी दिन के लिए मैंने इसका नाम मलिका रखा था। मॉम, आपने मुझे बुलाया? मलिका, अगर मैं तुम्हें दिल की रानी बनाऊं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मॉम, मैं आपका मतलब नहीं समझी। समझ जाओगी। ये मुझसे कैसा पाप हो गया मां? मेरे घर में मेरी आंखों के सामने मेरी बहू पर अत्याचार होता रहा और मैंने कुछ नहीं किया। सब नजर आते हुए मैं अंधा बन गया। मेरे पापों की वजह से इस घर में अंधेरा हुआ है। रेवती पर बुरा वक्त आया है। मुझे पश्चाताप करना होगा, पश्चाताप करना होगा। मुझे गायत्री से बात करनी चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए। केवल उसके बाद मेरे अंधेरे घर में फिर से उजाला हो पाएगा। बहू, बहू, गायत्री, भोला, क्या बात है मुन्ना, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? सारा घर छान मारा, बहू का कहीं पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है? क्या मतलब? भोला, गायत्री, भोला, आज तक तो बगैर बताए कहीं नहीं गई बहू, और ये भोला का भी कहीं पता नहीं चल रहा। तेरा मतलब बिना इजाजत के चली गई? ये घर छोड़ के चली गई? हे माँ, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी। अब क्या होगा मुन्ना? दीदी, इसमें गलती हमारी भी तो है। तू चुप कर। बढ़ाया सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो इस घर की बहू है। हमारी इजाजत के बिना इस घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। हम तो समाज में कहीं के नहीं रहे।
कहाँ गई होगी ये? मुझे देवी माँ से पूछना पड़ेगा। हे देवी माँ, हे देवी माँ, रेवती, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ। वाह भैया वाह, क्या चाल चली आपने। अब बस ख्याल रखिएगा कि वो वापस लौट के ना आए। नहीं, मैंने कोई चाल नहीं चली। अगर आपने चाल नहीं चली तो गायत्री गई कहाँ? अरे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम पीछा तो छूटा। यकीन नहीं आता कि वो वाकई में चली गई। ऐसे लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। और अगर वो गई तो गई कहाँ? ये आप क्या कह रहे हैं कैलाशनाथ जी? गायत्री घर छोड़ के चली गई, लेकिन वो यहाँ तो नहीं आई। तो फिर कहाँ जा सकती है? लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो गई? अब आपको क्या बताऊं सत्येंद्र साहब? आप परेशान मत होइए कैलाशनाथ जी, टेंशन आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जब जिंदगी ही टेंशन बन जाए तो सेहत कैसे ठीक रह सकती है सत्येंद्र साहब? जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको खबर करूंगा। जी। क्या हुआ? बात क्या है सत्यन? गायत्री घर छोड़ के चली गई। मुबारक हो कामिनी, इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? क्या ढूंढ रहे हो? मेरी गाड़ी, हाँ गाड़ी की चाबी। लेकिन गायत्री ने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया? सही कदम उठाया गायत्री ने। वो तो डफर है जो इतने दिनों बाद भागी। अगर मैं होती ना तो एक दिन भी नहीं रुकती। बिल्कुल सही कहा तुमने मल्लिका बेटी, तुम गायत्री की जगह होते तो एक दिन भी नहीं रुक पाती। तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं रुकने देती। मैं गायत्री का पता लगाने जा रहा हूँ। अब तुम कहाँ मारे मारे फिरोगे? वो कोई बच्ची तो नहीं है। गायत्री का कोई फोन आया तो मुझे खबर करना। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है कि गायत्री ठीक है। आप चिंता ना करें कैलाशनाथ जी, मैं गायत्री से बात करूंगा। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं सत्येंद्र साहब? कैसी बातें कर रहे हैं कैलाशनाथ जी? गायत्री हमारी भी बेटी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेवती, रेवती, तो ये बात है। मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूं बेटा। तुमने जो कहा उसका एक एक शब्द ठीक है, लेकिन तुमने जो किया वो ठीक नहीं है। तो आपकी राय में मुझे उस खानदान को कुलदीपक देना चाहिए? तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया बेटी। कुलदीपक क्या, तुम्हें तो उस घर में दोबारा जाना भी नहीं चाहिए। ये क्या कह रही हो कामनी? ये समस्या का हल नहीं है। मैंने जो कहा ठीक कहा। आपको एतराज है? आओ बेटी, आओ, आकर अपने कमरे में आराम करो। कम। मलिका, What is it, Mom? अरे तुम कब आई? गायत्री को अपने कमरे में ले जाओ। लेकिन मॉम, ये यहाँ क्यों आई है? मलिका, बिहेव योरसेल्फ, तमीज से पेश आओ। जाओ गायत्री, अपने कमरे में जाकर आराम करो। थैंक यू मामी। डोंट बी सिली। कामनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। जब जानती हो तो फिर जवाब भी दे दो। तुम नहीं समझोगे। मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आऊंगी।
मैं समझी थी मेरा भाषा सही पड़ा। गायत्री तुमसे डर कर आई है। हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये औरत है कौन। कभी लगता है गायत्री है, कभी लगता है वैष्णवी है। तब कल रात को जब उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया और कुछ नहीं बताया, तब मुझे लगा कि ये वैष्णवी है। लेकिन आज सुबह अचानक घर छोड़ के चली गई गायत्री की तरह। वो सब तो ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि गायत्री ने तुम्हारा घर क्यों छोड़ा? कारण क्या हो सकता है? कारण को मारो गोली मामी। अब देखना ये कि ये औरत वापस मेरे घर में ना आए। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं संभाल लूंगी। तुम मेरा बिजनेस संभालो। एक हाथ दो, दूसरे हाथ से लो। ठीक है। गुड। अब मेरे अगले कदम का इंतजार करना। ओके। दीदी, हम यहाँ क्यों आए हैं? उस घर में मेरा दम घुट रहा था भोला। आपका दम घुट रहा था? हाँ, भोला को आपकी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन पूरी नहीं। मुझे लगता है कि आपके इस घर में आने के पीछे कोई और ही मकसद है। मॉम, क्या बात है? व्हाट्स अ सरप्राइज? साड़ी? ये कैसा सरप्राइज है? इसे पहनोगी फिर ही तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। मॉम प्लीज, पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ ना आपके मन में क्या है। ये साड़ी पहन लो फिर बताऊंगी। मॉम, फॉर गॉड सेक, मैंने जिंदगी में कभी साड़ी नहीं पहनी। इसे पहनकर क्या हासिल होगा? जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना हो तो तकलीफें उठानी पड़ती है। अब जल्दी से ये साड़ी पहनो और तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मॉम, क्या ये सुबह सुबह? आप साड़ी पहनने को क्यों कहती हैं? सिर्फ आज का दिन, फिर शादी के बाद कौन कहता है तुझे साड़ी पहनने के लिए? मॉम ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि ये लड़का कौन है जिससे आप मिलाने जा रही हैं? शरीफ घर का है। स्मार्ट है? वेरी स्मार्ट। वाह, हैंडसम? देखते ही फिदा हो जाओगी। ग्रेट, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पैसे वाला है? इतना कि तुझे कई जन्म लगेंगे गिनने के लिए। लवली, तो फिर देखना क्या है, आप रिश्ता पक्का कर लीजिए। वो भी कर देती अगर लड़की बिना देखे शादी करने का रिवाज होता तो। होल्ड द पल्लू ना, ऐसे। अब थोड़ा शर्माओ। फॉरगेट इट, लेट्स गो। लेकिन मॉम, आपने लड़के का नाम तो बताया ही नहीं। नाउ दैट्स द सरप्राइज। आर यू रेडी? विक्रम शर्मा। यू मीन गायत्री वाला विक्रम शर्मा? Of course, darling. You're right. शर्मा खानदान को कुल दीपक गायत्री नहीं, तुम दोगी। वाह मॉम, अगर ऐसा हो जाए तो लाइफ में मजा आ जाए, है ना? What do you mean by saying मजा आ जाएगा? ऐसा ही होगा। लेकिन मॉम, आप ये करोगी कैसे? Come on, मलिका। जब विक्रम की शादी मैं गायत्री जैसे लड़की के साथ करवा सकती हूँ, तो फिर तुम तो उसकी स्टैंडर्ड की लड़की हो। मॉम, you're so cool. I know. बस मलिका, जो तुम्हारी मम्मी कहती है ना, उस चाल पर सिर्फ चलती जाओ।